पाकिस्तान चीन तारीखी दोस्त के 75 साल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तारीखी दौरा चीन। चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें। देरीना स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून करार। तारीखी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। सीपैक मनसूबे समेत तजारती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक। आहीनी दोस्ती, स्ट्रेटेजिक ताउन, तरक्की का मुश्तरका आज़म। मुलाकातों में फील्ड मार्शल सैयद आसिम भी मौजूद थे। चीन और पाकिस्तान सीसा पिलाई दीवार की मानिंद जगजान हैं। हमारी अजीम दोस्ती की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। आने वाले वक्तों में पाक चीन रिश्ते को मज़ीद मजबूत से मजबूत तर बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, दौरे चीन मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। चीन न सिर्फ एक आलमी माशी ताकत है बल्कि एक अस्करी ताकत भी है। चीन कसीर जहदी ताउन के तहत दुनिया में तरक्की आम के लिए काम कर रहा है। चीन अपनी हमसाया सफारतकारी में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह देता है। दोनों ममालिक ने एक नाकाबिल शिकस्त रिवायती दोस्ती कायम की है। चीनी सदर शी जिनपिंग की वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू। कहा, मशरक़ वस्ता में क़याम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। हमें आला सतह और ज़्यादा वसी सिक्योरिटी ताउन आगे बढ़ाना चाहिए। अमरीका ईरान मुज़ाकरात खित्ते में पायदार अमन का मिशन। चीनी सदर की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीन आवत पर खुशामदीद कहते हैं। मालूम है कि फील्ड मार्शल ईरान से वापस आए हैं। अमन के लिए मुस्बत कोशिशें और सालसी इक़दाम काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी में मुखलसाना किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी और अमरीकी क़यादत के दरमियान राबतों में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल तेहरान से वापस आए हैं। इस अहम दौरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। अमन के क़याम और जंगबंदी के लिए चीनी क़यादत के मशहूर हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीनी वज़ीर-ए-आज़म के साथ गैर रस्मी मुलाकात। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ने गर्मजोशी से फील्ड मार्शल के साथ मुसाफा किया। तबादला ख्याल भी हुआ। मुलाकात अजीम अवामी हॉल में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब के दौरान हुई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीनी हम मनसब के हमरा शरीक। माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली, वेटरनरी वैक्सीन अतिया करने, खुश्क मेवजात की बरामद, हिफ़्ज़ान सेहत के तकाज़ों से मुताल्लिक़ प्रोटोकॉल, मुताबिकती जाँच में ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की 15 दस्तावेज़ात पर दस्तखत। ईरान के साथ मुआहदा ना हुआ तो फिर जंग होगी और पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी और ताकतवर जंग होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर से धमकी। कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ये सब के लिए एक अजीम मुआहदा होगा। ईरान के साथ मसूद पज़ेश्कियान का दो टोकर वाज़ेह मौक़िफ़। कहा, ईरानी मुज़ाकरातकार टीम कौमी मफाद और मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगी। ईरान खित्ते में अदम तवाज़ुन नहीं चाहता। मगरबी एशिया में जंग और अदम तहफ़्फ़ुज़ का असल सबब इसराइल है, जो हर मौके को जंग और अदम इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल करता है। दुश्मन के हर जारहाना इक़दाम का जवाब दिया जाएगा। अमरीका के साथ बातचीत सिर्फ जंग के खात्मे पर हो रही है, जोहरी मुआहदे पर नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि अमरीका के साथ मुमकिना MOU में आपनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम से मुतल्लिक़ तफ़सीलात शामिल नहीं है। कोई नहीं कह सकता। मुआहदा जल्द होने वाला है। हुर्मुज़ से गुजरने वालों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। ईरान के साथ मजबूत और जामे मुआहिदा मेज़ पर मौजूद है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ एक मजबूत और जामे मुआहिदा मेज़ पर मौजूद है, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ को खोलने और जोहरी मुज़ाकरात जैसे अहम निकात शामिल हैं। मुजव्वज़ा मुआहिदे को खलीजी ममालिक समेत दुनिया भर की हिमायत हासिल है।
अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त से मुतल्लिक तफसीलात पर मुख्तसर ऐलान मुतवक्किल। याददाश्त में जोहरी मुआहदा शामिल नहीं। ईरानी अहदेदार का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान अमरीका अब मुआहदे के तहत अपना हुर्मुज़ को मरहलावार खोला जाएगा। ईरान के मुंजमद असासों पर भी पेशरफ्त होगी। कतर में ईरानी आला सतही सफारती सरगर्मियाँ। तनाज़े के खात्मे की कोशिशें तेज़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, स्पीकर बाक़र ग़ालिबाफ और ईरानी स्टेट बैंक के सरबराह का दौरा कतर। अमीर कतर, वज़ीर आज़म और अहम क़यादत से मुलाकातें। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त और मुआहदे से मुताल्लिक़ तबादला ख़याल। ईरान की जानिब से वादों की पासदारी पर अमल दरामद। अपना हुर्मुज़ से तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त यकीनी बना दी। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ईरानी बहरिया ने 24 घंटों में मज़ीद 32 जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी। बहरी जहाज़ों में ऑयल टैंकर्स, कंटेनर्स और दीगर तजारती जहाज़ शामिल हैं। अमरीका ईरान मुआहिदा। ओमानी और कतरी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। खत्ते की सूरत हाल। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त और मुआहिदे से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। ओमानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान अपना हुर्मुज़ से आमद और रफ्त बहाली पर भी तबादला ख़याल किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप का अब्राहम अकॉर्ड पर मुस्लिम ममालिक से गुफ्तगू। मुआहदे पर शामिल होने का मुतालबा। कहा कि सऊदी अरब, UAE, अमीर कतर, वज़ीर आज़म कतर, तुर्किया, बहरीन, उर्दन और पाकिस्तान की क़यादत से बातचीत हुई है। एक या दो ममालिक के पास इब्राहिमी मुआहदे में शामिल न होने की कोई वजह हो, इसे कबूल किया जाएगा। अगर ईरान भी मुआहदे के बाद शामिल हो तो ये एजाज़ होगा। अमरीका एक तरफ ईरानी तहजीब को मिटाने की धमकी, दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का अहलिया के हमरा ईरानी मलिका की याद में बनाए गए ताजमहल के सामने फ़ोटो सेशन। ईरान सफारत खाना हैदराबाद का रूबियो की तस्वीर पर तंज। कहा, अगर रूबियो ताजमहल की तारीख या तर्ज तामीर से वाकिफ़ होते तो यहाँ तस्वीर न बनाते। ताजमहल ईरानी फ़न तामीर का एक छोटा सा शाहकार है जो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी महबूब ईरानी बीवी मुमताज़ के लिए बनाया था। ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदे के इम्कानात रोशन। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी आ गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 5.1% कमी के बाद $98.2 फी बैरल पर आ गई, जबकि WTI खाम तेल 5.2% गिरा कर $91.57 फी बैरल हो गया। खित्ते में आम की उम्मीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। रिकॉर्ड इंडेक्स 1,71,519 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। तिजारती सौदों में बड़ी तेजी नजर आई। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 2 पैसे सस्ता हो गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानी हाई कमिश्नर जेन मेरिट से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन और इस्लाहाती एजेंडे पर तबादला ख्याल। सरमायाकारी और तरक्याती ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने आलमी मुआशी सूरत हाल, ख़ित्ते में जोग्राफियाई और तवानाई चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। बरतानी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात और इलाक़ाई मामलात पर मुसलसल राब्ते को सराहा। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद और चेयरमैन इरसा अमजद सईद का तरबेला डैम का दौरा। तरबेला 5वीं तोसी मंसूबे पर जारी तामीरात पेशरफ्त का जायजा लिया। तरबेला 4थी तोसी पन बिजली मंसूबे के लो लेवल आउटलेट की टेस्ट कमीशनिंग का भी मुशाहिदा किया। चेयरमैन वापडा की मंसूबे की मजीद ताख़ीर के बगैर तकमील की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इंतखाबी मुहिम लीड करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी भी हमरा होंगी। पार्टी ने बिलावल भुट्टो के इंतखाबी मुहिम दौरों का शेड्यूल जारी कर दिया। मजमूई तौर पर 8 इंतखाबी जलसे होंगे। 31 मई को शिगर, 1 जून को खपलू और 2 जून को सकरदू में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी 3 जून को हुंजा, 4 जून को निगर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगी।
गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात 7 जून को ही होंगे। इलेक्शन की तारीख में कोई रद्दबदल नहीं किया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन के मुलतवी होने के हवाले से सोशल मीडिया में खबरें बेबुनियाद हैं। साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाया जा रहा है। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम अल हुसैनी आगा खान गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल का 3 रोज़ा तारीखी दौरा मुकम्मल। हुंजा, गुजाल, गाकूच, गिलगित और चित्राल में मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तकरीबात में शिरकत की। लाखों क़ीदतमंदों ने तकरीबात में शिरकत की। दौरे में मजहबी यकजहती का अजीम मुजाहरा देखा गया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। लाखों आज़मीन हज की सादत रुकने आज़म अदा करेंगे। मैदान अरफात में खुतबा हज सुनने के बाद ज़ोहर असर मिलाकर अदा करेंगे। वकूफ़ अरफात के बाद हुज्जाज कराम मगरिब के बाद मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे। अपनों के साथ ईद मनाने जाने वाले परदेशियों की आबाई इलाकों को वापसी जारी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। हर किसी को बर वक्त पहुँचने की जल्दी। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। गरीबों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। बजट भी मुतासिर। हुकूमत की जानिब से किराए और चार्जिंग के खिलाफ ज़िले इंतज़ामिया को ख़ुसूसी हिदायत। पाक फ़ज़ाइया ने 55वें नेशनल मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 का टाइटल जीत लिया। फाइनल POF स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाहकेंट में खेला गया। पाक फ़ज़ाइया ने पाकिस्तान नेवी को शिकस्त दी। और पाकिस्तान विमेंस टीम आयरलैंड ट्रॉफी सीरीज में शिरकत के लिए रवाना हो गई। पाकिस्तान विमेंस टीम बरास्ता दुबई डबलिन आयरलैंड की रवाना हुई है, जहां पाकिस्तान टीम ट्राई सीरीज में वेस्ट इंडीज और आयरलैंड के खिलाफ 4 मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान विमेंस टीम का पहला मुकाबला 29 मई को आयरलैंड के खिलाफ होगा।